हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे, ठीक है। और पॉजिटिव होंगे और अच्छा अच्छा काम कर रहे होंगे अपना, जो भी आपका काम है, गॉसिप्स या फिर बिजनेस या फिर कुछ भी, ठीक है। चलिए आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि करंट जो है आपकी एनर्जी में, आपकी जो लाइफ है उसमें क्या चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी देखने की कोशिश करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, तो मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं कि क्या सिनेरियो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, ठीक है। और कोई गाइडेंस हो तो हमें दीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी पहले, प्लीज़ डिवाइन। चलिए 4 ले लेती हूँ, 4 मेरी इंट्यूशन कह रही है 4 ले लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। बी वॉम्बैट स्पिरिट, ये स्पिरिट के कार्ड्स हैं। देखिए जो पहला कार्ड है यहाँ पे 68 नंबर, किसी की एज हो सकती है 66, ओ माय गॉड, 14, किसी तरह से ये नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। इनका सम भी और फिर उनका सम, जैसे मान लो 14 है तो 4 + 1 5 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 14 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 19, 9 + 1 10 और 1 नंबर जो है सिग्निफिकेंट, और 19 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 66 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 + 6 12 नंबर, 12 से फिर 3 हो गया, 3 नंबर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और 66 3 और 66 नंबर जो है सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, या जिसके लिए आप जानना चाहते हैं उसके लिए कोई काम मतलब नंबर जो है ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। 68, 8 + 6 14, 4 + 1 5, 68 और 14 और 5 नंबर जो है सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये कार्ड्स जो हैं हमें आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में कुछ ज्ञान दे रहे हैं, सुने। बी एट होम, ट्रस्ट इन द मैजिक, एक्ट एज इट, बी लॉयल टू वट यू लव। देखिए यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। एक तो अपनी लाइफ में चल रही किसी प्रॉब्लम के लिए देख रहे हैं, ठीक है, और एक मैजिक का वेट कर रहे हैं कि कब जो है चीज़ें जो है अनफोल्ड होंगी, कब जो है चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है। बी लॉयल टू वट यू लव, तो आपको कहा जा रहा है कि जो आप डिवाइन, प्रकृति, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी अपना लव, अपना पैशन, तो देखो ना जिस चीज़ को हम मांग रहे हैं वो हमारा प्यार ही तो है, हमारी विश है, हमारा प्यार है, हमारी सेटिस्फेक्शन है, हमारी कंटेंटमेंट है। तो वो डिवाइन आपको इस कार्ड से ये मैसेज दे रही है कि आप उसके साथ, डॉग स्पिरिट है, डॉग स्पिरिट आपको मैसेज दे रही है कि बी लॉयल टू व्हाट यू लव, कि जो चीज़ आप चाहते हैं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई मटेरियल थिंग्स हैं, आपको उसके प्रति जो है लॉयल होना है। लॉयल कैसे होना है? अब जैसे मान लो आप कोई चीज़ मांग रहे हैं भगवान से, मान लो आप यही मांग रहे हैं कि हमारे पास मनी आ जाए, पैसा आ जाए, या कहीं डूबा हुआ पैसा आ जाए। तो मान लो कुछ भी, आप कोई भी चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको अब उस चीज़ के साथ प्यार भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, उस चीज़ के साथ लॉयल्टी भी दिखानी पड़ेगी। वो कैसे? अब मान लो आपको कोई मटेरियल थिंग्स चाहिए, तो उसके साथ कैसे लॉयल रह सकते हैं? आप उसके साथ लॉयल रह सकते हैं कि जो ऑलरेडी चीज़ें आपके पास हैं भगवान की दया से, ठीक है। मान लो आपके पास घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पैसों से ख़रीदी जाती हैं, जिसको आप मटेरियल थिंग्स कहते हैं। उनके लिए पहले ग्रैटिट्यूड्स दें कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, मतलब एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहें। तो यही है आपका अपनी चीज़ों के प्रति लॉयल्टी दिखाना, ठीक है। और एक आया है चैम्लियन स्पिरिट, एक्ट एज इट, एक्ट एज इट। देखिए ये आया है कि हो सकता है आप जो है कुछ थोड़े बहुत, या तो थोड़े एरोगेंट बन रहे हैं, या फिर जैसे कई बार होता है ना, इंसान शो ऑफ करता है कि सिचुएशन
इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए या फिर दूसरों को दिखाने के लिए या फिर दूसरों को चिढ़ाने के लिए अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो चीज़ जो आपके नेचर में नहीं है लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है एक्ट एज इट, कि जैसे आप हैं आप वैसे ही एक्ट करें। ठीक है, मतलब अपने अंदर कोई ओवर चीज़ ना लेके आए जो आपके लिए कहीं ना कहीं जो है आपके लिए घातक साबित हो। या फिर आपको देखो ना, एक चीज़ है जो हम नहीं हैं वो अगर हम शो कर रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं बोरो करनी पड़ती हैं। ठीक है, बोरो करनी पड़ती हैं या फिर हमें मतलब अपने नेचर में अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो हम अपने नेचर को क्यों चेंज करें? चेंज तो तब करें ना जब कुछ अच्छा जो है उसमें लाना है। ठीक है जी, बी एट होम। बी एट होम मतलब, इसका मतलब ये है कि पहले जो सुधार आप किसी और का चाहते हैं, किसी और से चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद को सुधारें, अपने अंदर देखें। मतलब किसी की कमी को देखने से पहले आप खुद की कमी देखें। तो यहाँ पे मैं आपकी सिचुएशन जो है, मुझे ये एक तरह से ये गाइडेंस थी आप लोगों के लिए, गाइडेंस कार्ड है। ठीक है, ये स्पिरिट्स आपको ऐसे गाइड कर रही हैं। तो ऐसा गाइड क्यों कर रही हैं? तो आप कहीं ना कहीं जो है, आप किसी चीज़ के लिए आपकी कोई विश है, आप अपनी विश को पूरी करवाना चाहते हैं, भगवान से मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड देना भूल जाते हैं जो ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अपनी जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए लॉयल्टी दिखाइए, ताकि भगवान और चीज़ें भी दे, यूनिवर्स आपको और चीज़ें भी देने पे मजबूर हो जाए। अब हम देखते हैं इससे मेजर अरकाना से कि क्या है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है और आप क्या मांग रहे हैं और क्या हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, देखिए चैरियट कार्ड। अब ये कार्ड हमें ये बताता है मे बी आप कोई ट्रूथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे वो किसी को लेके, जैसे मान लो किसी को शक शुबा है कि इसने मेरे ऊपर कुछ किया है, या ये मेरा एनिमी है, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कई बार देखो, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये जितने जो हॉर्स हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, हॉर्स के पीछे जो है परछाई भी दिख रही है इन हॉर्स की। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले गाइडेंस के कार्ड्स में भी आया, स्पिरिट के कार्ड में, कि जैसे आप हो आप वैसे ही रहो, आप कोई चीज़ अपने आप में चेंज मत करो। तो सबसे पहले अगर आप वही चीज़ किसी और में चाहते हैं तो पहले वो चीज़ अपने पे लागू करें। मान लो आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ लॉयल रहे, तो आप भी लॉयल रहिए ना। अब आप कहेंगे मैं कैसे लॉयल रहूं? लॉयल का मतलब क्या है? मान लो आपको कोई चीज़ चाहिए, मान लो आपको यही चाहिए कि आप धनवान हो जाए, या आपको ये चाहिए कि फ़ला बंदा जो है मेरी लाइफ में आ जाए, तो आप पहले ऑलरेडी जो चीज़ें हैं जो आपको मिली हुई हैं भगवान की दया से, उनको तो ग्रैटिट्यूड करें, उनको ग्रेट माने, उनको ये माने कि वो चीज़ें भी कईयों के पास नहीं हैं। ठीक है, तो पहले आप खुद को, ये जो परछाई है यहाँ पे एक तरह से एक चीज़ ये चीज़ दिखा रही है कि तभी अगर आप किसी से क्लैरिटी चाहते हैं तो पहले आप खुद अपने मन में क्लियर हो ना किसी चीज़ को लेके। मान लो आप जैसे कहीं विज़िट करना चाह, मतलब कहीं आप कोई जैसे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपका ट्रैवल हो सकता है। मतलब इन दिनों मैं देख रही हूँ कि आपका कहीं ट्रैवल हो सकता है जहाँ पे आप जाएं, जहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी जो है सामने आएगी। मे भी हो सकता है ये कोई पिलग्रिमेज भी हो सकती है, ये कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, ये कोई गुरु के पास जाना भी हो सकता है, ये कोई प्रीस्ट पादरी के पास जाना भी हो सकता है, कोई मौलवी के पास जाना भी हो सकता है, जहाँ से आपको गाइडेंस मिले, जहाँ से आपको सही गलत का पता लगे। ठीक है, क्योंकि देखो चैरियट का जो ट्रेडिशनल कार्ड होता है उसमें एक वाइट और एक ब्लैक हॉर्स होता है। ठीक है, तो आपके सामने एक क्या सही है क्या गलत है वो सामने आ सकती है। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखिए इस चैरियट के कार्ड को। यहाँ पे इनको 4 घोड़ों को चलाने वाला एक सारथी है, एक ड्राइवर है, मतलब कहने का मतलब इस गाड़ी को चलाने वाला एक बंदा है और ये 4 हैं घोड़े। तो आप घोड़े में आपको पता है ना कितनी हॉर्स पावर, जैसे भी आपने ये देखा होगा जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है इतने हॉर्स पावर, इतने, मतलब हॉर्स को सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला माना गया है कि इतना फ्रीक्वेंटली वो दौड़ता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी है। ठीक है, तो 4 घोड़े, एक घोड़ा नहीं, एक में इतनी होती है, तो ये 4 हैं और उनको एक बंदा कमांड कर रहा है। ठीक है, क्यों, कैसे कमांड कर रहा है? क्योंकि उनको कंट्रोल करा हुआ है उसने चारों को, और अपने आप जो है इनसे ऊपर बैठा हुआ है।
तो आपको भी अगर कोई चीज़ चाहिए या आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप किसी को किसी से चाहते हैं कि वो आपको अपना टाइम दे अपना, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? पहले तो खुद को अपलिफ्ट करना होगा, खुद को जो है एलिवेट करना होगा, ठीक है? तभी आप उन चीज़ों के ऊपर जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी, उन पे आप कंट्रोल कर पाएंगे, उनको आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है जी। तो चैरियट का कार्ड यहाँ पे आके ये गाइडेंस प्लस जो है, पता नहीं क्या रीडिंग बनी है ये आज आप लोगों के लिए, तो देख लीजिएगा जैसे जैसे आपके साथ रेजोनेट हो रही है, पता नहीं किसके लिए क्या मैसेज है, आप ले लें, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको आप इच्छाएं, ये कार्ड मुझे बहुत मैसेज दे रहा है, बहुत कहानियाँ सुना रहा है, ये मुझे कार्ड ये बता रहा है कि आप उड़ान तो आसमान तक की चाहते हैं। देखिए आप यहाँ पे ना घोड़ों के बीच में बादल दिख रहे हैं नीचे, मतलब ये घोड़े जो है एक तरह से बादलों में, मतलब ऊपर आकाश में दौड़ रहे हैं। तो ये एक टाइप का ऐसा यान है जो बादलों में, मतलब जो ऊंचाई पर भाग रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से कुछ पिक्चर है। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कहीं ना कहीं 7 नंबर है, 7 नंबर इज सिग्निफिकेंट फॉर यू। 7 नंबर केतु का भी होता है, हो सकता है देखो आप लोग क्या है, आप लोग उड़ान तो ऊंची भरना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उड़ान ऊंची भरना चाहते हैं, लेकिन आप जो है कुछ चीज़ों को खास करके अपने अंदर जो है अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ को आप नहीं पहचान रहे हैं। मुझे यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। स्ट्रेंथ देखो कैसे बढ़ती है, स्ट्रेंथ कोई ये नहीं होता कि आप बाहुबली बन जाएं या आप अपने बहुत मसल्स बना लें तभी आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, नहीं। स्ट्रेंथ होती है हमारी सोल की, जो मेन ताकत है। अब देखो ना, एक इंसान की आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, लेकिन उसको उसके घर में घुमाया जाए, आपको आंखों पे पट्टी बांध के बता देगा यहाँ फ्रिज पड़ा है, यहाँ टीवी पड़ा है, यहाँ मेरा स्टडी टेबल पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो एज़ यूजुअल है, क्योंकि इन चीज़ों से वो राब्ता है, मतलब इन चीज़ों को उसको पता है। तो वो बिना आँखों के क्या चीज़ देख रही है, जो अंदर वो ताकत है, जो सोल की ताकत है, ठीक है। तो आप अपना थोड़ा सा सोल कॉन्शियस बने, अपनी सोल को एलिवेट करें, अपने आप को एलिवेट करें, ठीक है, जिससे आप बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी जो आपकी इच्छाएं हैं उनको आप मैनिफेस्ट कर सकें, ठीक है जी। तो ये चैरियट का कार्ड जो है एक मूवमेंट को भी दिखा रहा है, जो ये बताता है कि आपकी लाइफ में आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, ये आप अपने बिजनेस, अपने काम के लिए भी कहीं जा सकते हैं, और ये जो आपका ये ट्रैवल है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक गुड लक लेके आने वाला है, कहीं ना कहीं आप लोगों की टेंशन को दूर करने वाला है। ये जो चैरियट का कार्ड है ये मुझे आपकी लाइफ में आती एक प्रोग्रेस का भी साइन है, ठीक है, कि हो सकता है आपके ऊपर कोई सैटर्न का प्रभाव या ऐसे केतु का प्रभाव या कुछ राहु का प्रभाव था जो एक तरह से ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आप बुरा प्रभाव था, सॉरी, अच्छा प्रभाव नहीं था, बुरा प्रभाव था, जिसके कारण आप शायद काफ़ी थोड़े इल भी थे, बीमार भी थे, और एक तरह से लेजीनेस आपके अंदर थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से जा रही है, आपके अंदर एक फुर्ती आ रही है, ठीक है, जो ये कार्ड मुझे बता रहा है। और बताएं यूनिवर्स, कार्ड्स प्लीज़ हमें बताएं और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या है। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स आया है, जो हमें ये बताता है कि आपके अंदर किसी चीज़ को लेके वही वाली बात दोबारा से ये कार्ड मुझे बता रहा है, टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स आके, कि कोई आपके अंदर जो है, कहते हैं ना, एक ऐसी डिज़ायर है जो आपको मतलब ना जीने दे रही है ना, मतलब एक तरह से जैसे होता है ना कि काफ़ी ये कोई एंजाइटी टेंशन भी हो सकती है कि आप कहीं पे चाहते हैं बैलेंस, लेकिन वहाँ आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो आपकी ऑफिस लाइफ है या आपकी जॉब है, वहाँ पे आप एक बैलेंस चाहते हैं, वहाँ पे आप एक चाहते हैं कि मेरा दिल लगे काम में, या मेरे पास काम आए, या फिर मैं बहुत अच्छा जो है करके दिखाऊं काम, ठीक है, अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं। तो ऐसा आप चाह रहे हैं, तो लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही, तो आपकी विश है कि वो चीज़ हो, और वो चीज़ जो है मुझे 3 दिन के अंदर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, 3 दिन या फिर 3 हफ्ते। अब ये क्या चीज़ है वो आपको पता है, आपके मन को पता है। चलिए और बताइए भगवान जी।
ये जो टेम्परेंस का कार्ड है मुझे ये भी दिखाता है कि एक इंसान है जिससे आपका ऐसा नाता है जो शायद जो है जिसको कोई डिग्निटी या कोई एक नॉलेज उसको नहीं प्राप्त है, ठीक है, नहीं मिली हुई है, लेकिन वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसको सोचना आपके लिए लाजमी है, उसका रिस्पॉन्स देखना आपके लिए लाजमी है, उसको स्पाई करना आपके लिए ज़रूरी बना हुआ है इन दिनों। ये कोई आपका लव वन भी हो सकता है, कोई आपका एक्स, कोई आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है, आपका पति पत्नी भी हो सकता है, जिनको आप जो है स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो हैं उनके साथ प्यार अनुभव करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इन दिनों जो है ये प्यार कहीं ना कहीं खो गया है, ये जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं खो गई है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मिस कर रहे हैं और एक विश कर रहे हैं भगवान से कि उस मतलब आपका जो भी सिनेरियो, जो भी चाहे लव लाइफ है, चाहे ऑफिस लाइफ है, जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि बैलेंस हो, या जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि चीज़ें फ्रूटफुल हों, या जहाँ पे एक जो है मतलब एक जैसे डिले सा आ रखा है, तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि वो चीज़ें जो हैं सही हों, ठीक है। ओके जी, देखते हैं और कौन सा कार्ड है। हैंग्ड मैन का कार्ड देखिए नेक्स्ट कार्ड। तो अगर आप किसी भी परिस्थिति में अगर खुद को एक स्टक अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है, आपको कहा जा रहा है कि ये एक जैसे कहते हैं नहीं कि ये एक फेज़ है, ये एक पूरी ज़िंदगी नहीं है। मतलब कहने का मतलब जो ये प्रॉब्लम जो आपके सर पे चढ़ के बोल रही है, या आपको काफ़ी तंग किए हुए है, या आपको लग रहा है कि आपका जो है ना दम घुटने लगा है, इस टाइप से इतनी स्टकनेस आपको फील हो रही है कि आपको लगता है कि आपका दम घुटने लगा है, चाहे ये आपकी कोई लव लाइफ को लेके आपकी सोच टेंशन है, या फिर आपकी करियर लाइफ को लेके, ठीक है, आपकी लाइफ से रिलेटेड, जहाँ पे आपको लगता है ये कोई फाइनेंशियली इशू भी हो सकता है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप इन दिनों जो है सफरिंग्स हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये जो आपको कहा जा रहा है ये पूरी ज़िंदगी नहीं है, ये एक फ़ेज़ है। तो फेज़ जो है चेंज होते रहते हैं लाइफ में अगर आज दुख है तो कल सुख भी हो जाता है, तो आप उस चीज़ से ना घबराएं, ठीक है। अगर आज बैलेंस नहीं है चीज़ों में, अगर चीज़ें आपके सामने आज क्लियर नहीं है तो कल हो जाएंगी, तो अपने मन को ज़्यादा एंजाइटी टेंशन ना दें। देखिए यहाँ पे टावर आया हुआ है। टावर कब आता है आपको पता है कि कोई चीज़ ख़राब और कोई चीज़ टूटती कब है। देखिए कार्ड उड़ के आया, मेरा मन कर रहा है इसको ले लूँ। ये मैंने जो वो होते हैं ना रून्स, उनके ऊपर खुद बनाए थे ये कार्ड। रून्स भी एक तरह से साइन होते हैं, जैसे ये रून्स बना हुआ है, ये साइन होते हैं जिससे आपके बारे में पता चलता है, ठीक है, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पे जो टावर है ये मुझे बड़ा पॉजिटिव टावर लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये मुझे टावर का कार्ड है, लेकिन मुझे ये सन का कार्ड लग रहा है। मतलब कहने का मतलब जो डिज़ास्टर जिसको आप समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, मतलब एक जैसे एक क्रूशियल टाइम जो है जिसको आप समझ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो है एक न्यू बिगिनिंग को मुझे दर्शा रहा है ये कार्ड। ये जो टावर का कार्ड है आपकी लाइफ में आपकी लाइफ मुझे 360 एंगल से चेंज होती नज़र आ रही है। और जब कोई भी चीज़ चेंज होती है, जैसे बोलते हैं ना कि एक रात से जब दिन होता है, आप देखेंगे जब दिन होने वाला होता है तो रात और भी ज़्यादा काली हो जाती है। तो वो चीज़ वो आपकी लाइफ का फेज़ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पे कौन सा नंबर है, 10 और 6, ओ मतलब 16, 6+1, देखिए फिर से 7 नंबर पहले भी आया था, 7 नंबर अब भी आया है। तो कहीं ना कहीं आपके होरोस्कोप में कहीं ना कहीं जो केतु का दुष्प्रभाव है, जिस कारण आपको इन दिनों ज़्यादा बॉडी पेन, या फिर आपका मन जो है विचलित, बहुत कुछ सोच रहा है। कभी आपको लग रहा है कि मुझे कुछ रिचुअल फॉलो करना चाहिए, मुझे भगवान को ध्याना चाहिए, मुझे नाम जप करना चाहिए, मुझे कभी आपका मन कर रहा है कि ये चीज़ मेरी परिस्थिति को ठीक कर देगी, कभी आपका मन कर रहा है मैं ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, इस टाइप से। मतलब जैसे होता है ना कि एक इंसान अपनी परिस्थिति को चेंज करना चाह रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है, और वो आ रहा है। देखिए ये कार्ड अपने आप उड़ के आया, मैं इसको लूँगी। ये आप लोगों के लिए हो सकता है वुंजो। देखिए ये वुंजो का साइन है ये रूम्स, ठीक है, जो बताता है कहीं ना कहीं लक्की पीरियड। देखा मैंने कहा था ना कि मुझे ये टावर का कार्ड जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, मुझे ये सन की वाइब्स दे रहा है टावर का कार्ड है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसको देख के सन का कार्ड दिख रहा है कि एक होप है आपकी लाइफ में, जिसको आज आप सोच रहे हैं कि शायद चीज़ें सही नहीं हैं, चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, या किसी ने आपको छोड़ दिया है,
या आपको ये काम चेंज करना पड़ रहा है, कोई भी बिजनेस आपका, ठीक है, तो आपको उम्मीद में रहना है, क्योंकि आपका जो है ये लकी पीरियड का साइन है। मतलब आज जो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको लग रही हैं कि कहीं ना कहीं ये टावर है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो वो आपकी लाइफ में एक जॉय, एक फुलफिलमेंट आने वाला है, ठीक है। एक वेल बीइंग का क्या मतलब है कि आप खुद अच्छे बनने वाले हैं। वेल बीइंग, बीइंग कौन होती है? ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम कहते हैं ना, तो बीइंग्स जो जीवित चीज़ें हैं। वेल बीइंग मतलब आप एक अच्छे जीवित इंसान बनने वाले हैं। अ पीरियड ऑफ हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें आप खुद को खुश फील करेंगे, खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। ये कार्ड हमें ये बता रहा है। ओके जी, तो ये टावर को टावर ना समझ के इसको ट्रांसफॉर्मेशन समझें, क्योंकि हमें टावर बाद में मिला, पहले हमें चैरियट मिला। सबसे पहला कार्ड हमें चैरियट का मिला यहाँ मेजर अरकाना से। चलिए अब हम एक बार जो है टारो से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, और किस, देखिए जो जो मुझे मैसेज मिलता है मैं वही देती हूँ। आज की रीडिंग किस, कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है, मुझे नहीं पता ये क्या लव रीडिंग बनी है। मैंने भगवान के आगे यही प्रेयर करी थी कि जो मुझे गाइडेंस देनी हो बस वही, जो उस टाइप की कुछ रीडिंग बना दो। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और कब तक वो सॉल्व हो जाएगी, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। चिंता ना करो, चिंता ना करो मेरे लाल, अभी हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो बेचारे बड़ी उम्मीद आस लगा के रीडिंग को देखते हैं कि शायद उनको कोई ना कोई होप दिखे। प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके जी, थैंक यू। दो कार्ड आ गए, मांगा एक था, आ गए दो है। देखो ना, जब देने पे आती है ना कुदरत, तो आप छोटी सी चीज़ मांगते हैं, वो साथ में ये भी लो, ये भी लो, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री। तो जब होने लगता है अच्छा, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। आप चिंता मत करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ड आया 2 ऑफ वॉन्ड्स का, और नेक्स्ट कार्ड आया 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो आपका वेट ख़त्म हो रहा है। आप अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हैं तो इसने कुछ प्लान किया आपके साथ कहीं जाना या फिर आपके पास आना। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो इंसान जो है इसने कुछ प्लान किया है आपके रिश्ते के लिए। आपका वेट ख़त्म हो रहा है, ठीक है जी। और बताएं भगवान जी, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ना, ये मुझे ये भी दिखा रहा है कि मे बी आप किसी इंसान से या किसी अपनी मंजिल से दूर है, और उस मंजिल तक आप चल के जाने वाले हैं, मतलब ट्रैवल करके जाने वाले हैं। ये कोई भी कोई जगह भी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रैवल करके जाना है। ये कोई डिस्टेंस है जो आपको डिस्टेंस, ये किसी रिश्ते में भी डिस्टेंस हो सकता है जिसको आपने कवर करना है। प्लीज़ डिवाइन बताएं यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किस लिए आया, मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स किस लिए आया है मेरे व्यूअर्स की कलेक्टिव जनरल रीडिंग में? आपने कार्ड ही नहीं दे रहे भगवान जी, कार्ड दे दो भाई। ओके, देखिए 9 ऑफ सॉर्ड, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि किसी चीज़ को पाने के लिए, ये कोई देखो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोग तो यहाँ अपने प्रेमी, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, मे भी उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आए हुए हैं, जहाँ पे वो काफ़ी टाइम से वेट करें कि ये चीज़ें कब ठीक होगी। और एनजाइटी टेंशन इतनी हो गई है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, मतलब बेड पकड़ लिया है। टेंशन से, एनजाइटी टेंशन से डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। तो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ स्वॉर्ड ने। तो अगर मैं साइन देखूं तो साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 साइन। अभी कप्स नहीं आए, ठीक है। कप्स इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ इमोशंस, यहाँ भावुकता का मसला नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी डिज़ायर है जो अब आपका एक इच्छा ज़्यादा है, ठीक है। आपके दिल से जुड़ी कम है, दिमाग से ज़्यादा जुड़ी कोई भी इच्छा हो सकती है। जैसे आप मान लो कोई अचीवमेंट है जिसको आप पाना चाहते हैं, मान लो आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मान लो आपको ने कोई वीज़ा बनवाया है, वीज़ा बनवा के आप कहीं जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि इस बंदे के हाथ में ग्लोब है, दुनिया की सैर करना चाहते हैं, आप कहीं का ट्रिप करना चाहते हैं। और या ये जो जर्नी है, ये जर्नी, क्योंकि जर्नी स्पेसिफिक आ रही है क्योंकि पहले भी यहाँ चैरियट का कार्ड है, तो ये जर्नी आपके अंदर की भी हो सकती है, ठीक है। ये जर्नी किसी इंसान तक पहुँचने की भी हो सकती है। तो
आप कोई बहुत जो आपके सिर पे चढ़ के ये टेंशन एंजाइटी जो है, ये आपके मतलब थॉट से जुड़ी कोई चीज़ है जो आपको बहुत इन दिनों आपके दिमाग में वो टेंशन जो है हावी हो रखी है, जिस वजह से आप सोच सोच के बीमार पड़ गए, बेड पकड़ लिया आपने। कुछ लोगों के लिए ऐसे जो है ये सिग्निफिकेंट होएगा, और कुछ लोगों के लिए ऐसे होगा कि मे बी आप लव लाइफ में हैं जहाँ पे आपका जो वेटिंग जोन था ना वो ओवर हो रहा है, ठीक है। तो अब इस इंसान ने कोई प्लान बनाया है आप लोगों के रिश्ते के लिए, क्योंकि इसको पता है कि ये एक ख़ास कनेक्शन है। ये जो एक कहते हैं ना, एक आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है। ये इंसान आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, या फिर सोल का कनेक्शन है। देखो, ज़रूरी नहीं है आपका लव वन ही हो, मे भी हो सकता है आप अपनी माँ के लिए भी चिंतित हो सकते हैं, ठीक है। अपने पिताजी के लिए भी चिंतित हो सकते हैं। तो कुछ भी ये आप अपने पे देखें, आप किसकी चिंता कर रहे हैं, जिस चिंता कर करके आपने बेड पकड़ लिया है, ठीक है। और वो चीज़ें आप पूरा दिन 24 घंटे उस एंजाइटी टेंशन को लेके बैठे हैं, तो प्लीज़ उसको निकालें अपने दिमाग से। क्योंकि जो चीज़ें जैसी हैं उसको एक्सेप्ट करें पहले, और फिर कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं ऑलरेडी उनको ग्रैटिट्यूड दें, तो तभी आप चीज़ों को आगे जो है आपकी विश को पूरा, आगे जो विषय वो पूरी होंगी। और बताएं भगवान जी, आज ज्ञान ज़्यादा है रीडिंग में, और चलो जैसी भी है आप देख लेना कैसे आपसे रह। वाह, देखिए एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ये 9 ऑफ सॉर्ड और एम्प्रेस मुझे एक जैसे, मतलब एक ये मैसेज दे रहे हैं, एक जैसे नहीं, एक ये मैसेज दे रहे हैं कि मे भी आपकी सोच ने आपको बीमार कर रखा है। ये सोच क्या है? ये सोच है कि आप लोगों के मन में आपको लगता है कि आपने कहीं पे अपना 100% दिया है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका एम है, टारगेट है, जो भी है, ठीक है, गोल है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है 100% अपना दिया है, लेकिन बदले में आपको क्या मिला है? एंजाइटी, टेंशन, स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है, और बीमारी, सिरदर्दी, ठीक है। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, ये कोई आपका करियर लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पे ना मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों के साथ उनके कलीग्स का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, या वो मतलब जैसे ऑफिस सिनेरियो में, या फिर अपने जहाँ पे वो जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ का कोई मसला, वहाँ की कोई प्रॉब्लम है जो बहुत इन दिनों आपके सिर पे चढ़ के बोल रही है, और आपको जो है परेशानी दे रही है, और आप सोच रहे हैं 10 बार कि मेरे से क्या गलती हुई, मैंने तो अपनी तरफ से 100% किया था, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ भी जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो अपनी तरफ से अच्छा करती हूँ। तो ये टेंशन का कारण क्या है? आपकी अच्छाई। क्योंकि जब आप देखो, अच्छा करता है इंसान, लेकिन बुरा क्या होता है कि एक्सपेक्ट भी करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हैं तो सामने वाले भी अच्छे होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको ये देखना है कि आपको दूसरों की बुराई को देख के अपनी अच्छाई को ख़त्म नहीं करना है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये भी साइन दे रहा है कि कोई जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी, वो पूरी होगी सितंबर तक, ये मुझे बता रहा है ये कार्ड यहाँ आके। जो भी आपके मन में विश है, जिसको आप सोच रहे हैं, वो आपकी सितंबर तक पूरी होती मुझे नज़र आ रही है। ओके जी, और क्या बताना चाहेंगे भगवान जी? बताइए 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 बताइए। चलिए कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। चलिए भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए जो लव लाइफ के लिए देख रहे हैं कि उनका पार्टनर उनको क्या कहना चाहता है इन मैसेज के थ्रू करंटली। ओके, इतने ही आए हैं, मैं इतने ही लूँगी, बस ज़्यादा नहीं लेना। ओके जी, क्या एक फूल या बुके मेरी गलती को माफ़ कर सकता है अगर मैं तुम्हें दूं? देखिए आपका पार्टनर, आपका लव पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके लवर, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, जिनके लिए आप प्यार अनुभव करते हैं, वो इंसान पूछ रहा है कि मेरे से जो गलती हुई है, वो मे भी हो सकता है, देखो इस इंसान से कुछ गलती हुई है, या आपके बीच में मनमुटाव हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसने आपको 4 बातें फालतू बोल दी हैं, तो इस इंसान को लग रहा है कि ये आपको कुछ अपॉलॉजी दे, कोई गिफ्ट दे। अगर ज़्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकता तो ये पूछ रहा है कि एक बुके दे के क्या मेरी गलती माफ़ की जा सकती है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें दूँ।
मतलब इस इंसान को कभी तो लग रहा है कि मैं आपको कोई छोटा जेस्चर शो करूंगा या कुछ छोटा गिफ्ट दूंगा और तुम्हें मना लूँगा, कभी इसको लग रहा है कि शायद मेरे से कोई बड़ी गलती हो गई है, तो पता नहीं मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो पर्सन है, वो मुझे एक मतलब ये जो अपॉलजी है ये काफ़ी छोटी है मेरी गलती को माफ़ करवाने के लिए। ठीक है जी, तो ये आपके पार्टनर का मैसेज है, आप देख लें। डिड यू गिव अप ऑन अस, डिड यू गिव अप ऑन अस, मतलब इस इंसान को लगता है कि आपने गिव अप कर दिया है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब इस रिश्ते पे आपने इसको छोड़ दिया है। तो ये इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। वही थोड़ा 1-2 दिन पहले भी मैंने रीडिंग की थी पछतावे की, तो यहाँ पे वो पछतावा तो नहीं मैं कहूँगी, मतलब एक जो गैप आया है, जो एक टावर आया है, क्योंकि टावर का कार्ड आया था, जो ये नो कांटेक्ट आया है, चाहे ये रिश्ते के अच्छे होने के लिए आया पर आया तो है ना। तो उसमें जो है इस इंसान को लग रहा है कि आप, ये आपसे पूछ रहा है मैसेज में कि आपने इस पर गिव अप कर दिया है। ना मैं तुम्हें पा सका, ना किसी और का हो सका या सकी, मुझे ऐसा क्यों लगता है। इस इंसान को लगता है कि ये आपका भी नहीं हो सकता और नहीं हो सका और किसी और का भी नहीं हो सका। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे साथ, मतलब ये इंसान को लगता है कि आप भी उसके साथ नहीं हैं और ये इस इस वजह से ये किसी और के साथ भी लॉयल नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी। लव इज़ नॉट समथिंग लव इज़ नॉट समथिंग यू गो आउट एंड लुक फॉर, लव फाइंड्स यू एंड व्हेन इट डज रेडी और नॉट, इट्स विल बी द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू यू। ओके जी, देखिए ये जो मैसेज है ये आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है, ये एक लव लाइफ के लिए मैसेज है। एक जैसे एक कॉट की तरह आप इसको ले सकते हैं, एक मैसेज की तरह, एक गाइडेंस की तरह कि लव इज़ नॉट समथिंग। ये इंसान आपको कह रहा है, आपका पार्टनर, कि लव, प्यार एक ऐसी चीज़ नहीं है कि यू गो आउट, कि आप बाहर जाएं एंड दूसरों और उसको एक्सप्लोर करें, प्यार को फाइंड करें। यू एंड व्हेन इट डज रेडी और नॉट, ये आपकी लाइफ में आ जाता है, आपको हो जाता है प्यार, चाहे आप उसके लिए रेडी हों चाहे ना हो। ठीक है, इट विल बी द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू यू, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दैट एवर हैपन टू यू, मतलब जो हमेशा जो है तुम्हारे साथ रहती है। प्यार एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना, हर इंसान को एक बार प्यार ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्यार इंसान को बहुत अच्छा बना देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर आपको किसी से प्यार हुआ है तो उसके लिए आप में भी ये भी एक मैसेज हो सकता है कि कई बार आपको फील होता है कि आप क्यों प्यार हुआ, इतना रोना धोना, इतनी एंजाइटी, टेंशन, तो आप उसके लिए भी मलाल ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बाहर जाके ना इंसान कहता है कि आ बैल मुझे मार, कोई कहेगा कि हाँ भाई आजा बला मेरे के साथ टक्कर जा और मेरा दिमाग ख़राब कर दे, नहीं, ये हो जाती हैं ये चीज़ें। तो उसके लिए भी अपने आप को दोषी ना ठहराएं और ना ही उसके पीछे पागल हों। ठीक है, तो अगर चीज़ें आज बिगड़ी हुई हैं तो कल सुधर जाएंगी, तो सबसे पहले आप खुद को सुधारें। यही आप लोगों की आज की रीडिंग थी। जो भी आपको अच्छा लगा हो, कोई आपके लिए मैसेज हो तो मेरे एफ़र्ट्स, मेरी रीडिंग बनाई हुई, इसको लाइक करें, शेयर करें। आपको लग रहा है अगर किसी और को भी इसकी ज़रूरत है, अगर ऐसा लग रहा है तो करें। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और खुशी भी होती है अंदर ही अंदर। ठीक है, एक बॉटम का कार्ड है, ये भी मैं देख लेती हूँ। वाह, देखिए मैंने कहा था ना, जो ये टावर का कार्ड है, मुझे सन का कार्ड दिख रहा है। देखिए अब ये साइन आया है रून से सोविलो, जो एक सन को इंडिकेट करता है, एंड फोर्स, इल्यूमिनेटिंग फोर्स दैट्स ब्रेक थ्रू डार्कनेस एंड डाउट्स। तो एक एनलाइटमेंट आ रही है, जो आपकी जो लाइफ में डार्कनेस जो हैं, जो अंधेरे हैं, वो छटने वाले हैं। ठीक है जी, स्पिरिचुअल पावर एंड एनलाइटमेंट, सक्सेस, पर्सनल ग्रोथ। तो पहले भी आपके लिए यही मैसेज आया कि अगर आपको चीज़ों को कंट्रोल करना है, अगर आपको अपनी विश को पूरा करना है, जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आ जाए, तो आपको खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे चैरियट के कार्ड में उसने 4 घोड़े जो इतने ताकतवर होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गाड़ियों पे भी लिखा होता है हॉर्स पावर, मतलब एक तरह से उनको एक इकाई मेंशन की हुई है कि हॉर्स पावर में इतनी पावर होती है। ठीक है, मतलब वो एक तरह से उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़ करते हैं अपने उसमें।
कि इतनी पावर होती है। तो 4 घोड़ों को एक बंदे ने काबू किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? क्योंकि वो उसने खुद को एलिवेट किया। आप देखें कि वो ऊपर है। तो आप जब तक खुद नहीं ऊपर उठ सकते तो चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे खुद ऊपर उठना क्या होता है? खुद ऊपर उठना ये होता है कि अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, मान लो आपके साथ कोई परिस्थिति है या कोई इंसान है, आप उसको माफ़ करें। आप तो ग्रेटनेस दिखाएं, अगर वो ग्रेटनेस नहीं दिखा रहा तो आप दिखाएं। आप उसको एटलीस्ट और कुछ नहीं कर सकते, आप उसको दिल से माफ़ करें। आप उसके लिए भी प्रेयर कर दें कि भगवान जी इसको थोड़ी अकल दे दो और मुझे भी दे दो, ताकि मैं इसकी गलतियों को भूल सकूं। ठीक है जी। तो आप कितने ऊपर उठ गए? इंसान अपनी सोच से ही ऊपर उठ सकता है ना। अब आप एक किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ जी भगवान जी मुझे दे दो, कभी एक भगवान के पास, कभी दूसरे देवता के पास, कभी कोई पीर मस्जिद के पास, कभी कहाँ आप जा रहे हैं और उस चीज़ को मांग रहे हैं, उस अल्लाह से, उस भगवान से, जिसको भी आप मानते हैं। ठीक है, जिस सुप्रीम पावर को आप उन पे बिलीव करते हैं, आप उनसे मांग रहे हैं। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप वो चीज़ें आपको तभी मिल सकती हैं जो ऑलरेडी आपको दिया है, तो उसको तो पहले संभाल ले। उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड दें, अपने आप को अपलिफ्ट करें। ये भी आपको अपने आप को ऊपर उठाना ही होता है कि जब हम जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए हम ग्रेटनेस दिखा रहे हैं, उसके लिए हम जो है उस ऊपर वाले का थैंक्स कर रहे हैं। ठीक है, एक सुपर थैंक्स जैसे होता है ना, आप लोग तो सुपर थैंक्स भेजते हो, तो उस ऊपर वाले को भी सुपर थैंक्स भेजो कि आपने बहुत कुछ दिया हमें। ठीक है, रोंदे पिटदे ना रहो। चलो जी, ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।